देखो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जिसका नाम था नेल्सन मंडेला, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ मैंने शेयर किए थे। आज की जो क्लास हमारी होने वाली है वो थर्ड चैप्टर की है जिसका नाम है इज फर्स्ट फ्लाइट। इसमें क्या है, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, दो कहानियाँ हैं, दो स्टोरी है उड़ने के बारे में। पहली जो कहानी है, पहली जो स्टोरी है वो एक यंग सीगल के बारे में, एक समुद्री पक्षी के बारे में जो अपने माता पिता भाई बहनों के साथ में उड़ने से डर गया था और फिर ये कैसे सफलता प्राप्त करता है इसके बारे में पढ़ा आपने क्लास में। दूसरी जो हमारी स्टोरी है वो ब्लैक एरोप्लेन के बारे में है। ब्लैक एरोप्लेन है, इसके सामने क्या हो जाते हैं कि काले तूफान से भरे हुए बादल आ जाते हैं, उनमें से होकर ये गुजरता है, फिर ये सुरक्षित लैंडिंग करता है। इसके बारे में आपको बताया होगा, आपको चैप्टर में मैंने डिटेल्स में क्लास, मेरी जितनी भी क्लासेज है जहाँ जिस स्कूल में उसमें तो मैंने आपको डिटेल्स में पढ़ा है, लेकिन अदर वाले जो विद्यार्थी है उनको अपने टीचर ने बताया होगा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। दोनों ही स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेट स्टोरी है। ठीक है, आज जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा वो मैं, क्योंकि मैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ इसलिए मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि चैप्टर पढ़ाने का टाइम नहीं रहा। लेकिन जो 9th वाले बच्चे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको न्यू सेशन में, न्यू ईयर में आप जब भी 10th क्लास में होंगे, ताकि पूरी वीडियो आपको मैं डिटेल्स में डालूँगा। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन, हिंदी ट्रांसलेशन, सब मीनिंग ड्राइव, सब आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर पढ़ाऊँगा। देखिए, हम विदाउट देरी के चलते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के ओर। पहला क्वेश्चन देखो, रीड आउट कीजिए। पहला क्वेश्चन, हाउ डिड द यंग सीगल पेरेंट्स ट्राई टू मोटिवेट हिम टू फ्लाई, कि यंग सीगल के माता पिता उसे उड़ने के लिए कैसे मोटिवेट करते हैं। यंग सीगल के माता पिता उसे उड़ने के लिए कैसे मोटिवेट करते हैं। तो आंसर देखो कि हिज पेरेंट्स कॉलिंग टू हिम सिरली, कि उसके माता पिता उसे तीक्ष्ण आवाज में पुकार रहे होते हैं। दे अपरोडिंग हिम, और उसे डराते हैं। दे अपरोडिंग का मतलब क्या होता है, डराना। अपरोडिंग यानी कि डराना, और उसे धमकाते, डराते हैं। दे थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व इन हिज लेज, और उसे कहते हैं कि तुम इस चट्टान पर, लेज यानी कि चट्टान पर स्टार्व में भूखे मर जाओगे। ठीक है, ये कहते हैं। थ्रेटनिंग यानी कि धमकाते हैं। थ्रेटनिंग का मतलब क्या होता है, धमकाना, कि वे उसे धमकाते हैं कि तुम इस लेज पर भूखे मर जाओगे। अनलेस ही फ्लू अवे, और फिर वे उड़ जाते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पढ़िए, रीड आउट कीजिए। पहला जो अगला क्वेश्चन है, देखिए आप पढ़िए इसको। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द यंग सीगल एंजॉय हिज फर्स्ट फ्लाइट, कि यंग सीगल है अपनी पहली उड़ान का कैसे आनंद लेता है। यंग सीगल अपनी पहली उड़ान का कैसे आनंद लेता है। आंसर देखिए, आंसर है द यंग सीगल विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स ऑटोमेटिकली, यंग सीगल के जो पंख है वो स्वतः ही बाहर की ओर खुल जाते हैं। एंड कट द वाइंड्स, और हवा को काटते हैं। व्हेन ही वाज फॉलिंग डाउनवर्ड्स, जब वह और अधिक नीचे नहीं गिरता है। देन ये ही करना है ना, दा की जगह। देन ही वाज फॉलिंग हैप्पीली, फिर वह खुशी से उड़ रहा होता है। ही कावर्ड अम्यूजली, फिर वह काँव काँव की आवाज़ करते ही उड़ता रहता है। क्वेश्चन समझ गए। इसके देखो कोई मीनिंग ऐसी टफ नहीं है कि विंग्स यानी क्या होते हैं, पंख। स्प्रेड यानी कि फैलना होता है। आउट स्प्रेड यानी कि बाहर की ओर। ऑटोमेटिक यानी स्वतः ही होता है। विंड्स यानी क्या होता है, हवा होती है। फॉलिंग यानी गिरना होता है, आपको पता है। और काउड यानी कि काँव काँव की आवाज़ होती है। ठीक है, फ्लाई यानी कि उड़ना होता है, आप जानते हैं। देखिए, ये हमारा यंग सीगल है। क्या है, यंग सीगल है। ये अपनी पहली उड़ान कैसे भरता है, ठीक है, इसके बारे में, और कैसे एंजॉय करता है अपनी पहली उड़ान का। तो इसके जो ये विंग्स हैं, क्या है ये भाई, क्या है ये बताइए मेरे को। ये क्या है, ये इसके हैं विंग्स। क्या है, विंग्स यानी कि पंख। इसके जो ये पंख हैं वो स्वतः ही क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, बाहर की ओर खुल जाते हैं। जब ये पंख खुलेंगे तो क्या करेंगे, यह एयर है, जो एयर है यानी कि वाइंड्स है, वाइंड्स यानी कि हवा, ये हवा को क्या करते हैं, काटते हैं। ठीक है, जब ये हवा काटती है तो ये उड़ने सीख जाता है। फिर ये और अधिक नीचे नहीं गिरता है। जब ये और अधिक नीचे नहीं गिरता तो ये क्या करता है, खुशी से उड़ता है।
हैप्पी से उड़ता है, खुशी से उड़ता है, एक आवाज़ निकालता है, एक वॉइस निकालता है, कौन सी काव, यानी कि काव काव की आवाज़ निकालता है। इस प्रकार से हमारा यंग सीगल है। चले इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको एग्जाम के लिए, ये आप इनको रीड आउट कीजिए, पढ़िए, याद कीजिए। देखो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाई कुडंट द यंग सीगल राइज अबव द ग्रीन सी, कि जो यंग सीगल है वो हरे समुद्र के ऊपर और अधिक क्यों नहीं उठ सका या उड़ सका। देखो आंसर देखिए, द यंग सीगल कुड नॉट राइज अबव द ग्रीन सी, कि यंग सीगल है वो ग्रीन सी के ऊपर और अधिक नहीं उठ सका, बिकॉज क्योंकि ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर, क्योंकि वो भूख से बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बहुत थक गया था। वह भूख से बहुत ज़्यादा कमज़ोर और थक गया था। टायर्ड, ठीक है, थकना, और वीक यानी कमज़ोर, हंगर यानी भूख से। ही एक्साइटेड बाई द स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, और ये अजीब सी एक्सरसाइज ने उसको थका दिया। ऐसा एक्साइटेड का मतलब होता है थकावट, ठीक है, उसे अजीब सी एक्सरसाइज ने थका दिया। क्वेश्चन समझ गए, ठीक है। वीक यानी कमज़ोर होता है, टायर्ड यानी थकना होता है, जिसका मतलब थकावट होती है, ठीक है। इस टाइप से स्ट्रेंथ यानी अजीब सी एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास, प्रिय, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की ओर, समझ गए। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग टाइप आंसर है हमारा, लॉन्ग टाइप आंसर है, रीड कीजिए। Why was the young seagull afraid to fly and how did he get success? क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन ये है कि Why was the young seagull afraid to fly? कि यंग सीगल है वो उड़ने से क्यों डर गया था, यंग सीगल है वो उड़ने से क्यों डर गया था, एंड हाउ डिड ही गेट सक्सेस, और वह कैसे सफलता प्राप्त करता है। यंग सीगल है वो उड़ने से कैसे, अफेयर एंड डरना, कि कैसे डर गया था, क्यों डर गया था, सॉरी क्यों डर गया था, और वह कैसे सफलता प्राप्त करता है। देखिए आंसर देखिए, द यंग सीगल्स वाज अफेयर टू फ्लाई बिकॉज ही वाज श्योर दैट हिज स्मॉल विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम टू फ्लाई अक्रॉस द सी, कि द यंग सीगल वाज अफेयर टू फ्लाई, कि यंग सीगल है वो उड़ने से डर गया था, बिकॉज क्योंकि ही वाज श्योर, क्योंकि उसे यकीन था, डेट इज स्मॉल विंग्स अपने छोटे पंखों पर, वुड नेवर सपोर्ट हिम कि वे उसका साथ नहीं देंगे, टू फ्लाई उड़ने में, ठीक है, समझ गए, कि उसे यकीन था कि उसके जो छोटे पंख है उसे कभी भी साथ नहीं देंगे उड़ने में, सपोर्ट नहीं करेंगे, सपोर्ट यानी साथ देना। आगे देखो, ही वाज हंग्री फॉर ए लॉन्ग टाइम, वह लंबे समय से भूखा था। क्या था, लंबे समय से भूखा था। जब भाई खाली पेट दिमाग की बत्ती जलती है क्या, उसके वही है, मोटू पतलू की बात है, वही मोटू पतलू की बात है। देखो मोटू पतलू का सीरियल देखते हो ना आप, बहुत देखते हो, मेरे को पता है। हिज मदर पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश, उसकी माँ वो फिश का, मछली का एक टुकड़ा उठाती है। सी फ्लू विथ इट टूवर्ड्स हिम, वह उसे लेकर उसकी ओर उड़ती है, वह उसे लेकर फिश के टुकड़े को लेकर उसकी ओर, किसकी, यंग सीगल की ओर उड़ती है। सी हेल्ड द फिश टेम्पटिंग हिम इन हिज बीक, वह अपनी बीक में, बीक यानी कि चोंच, वह चोंच में रखकर उसे लुभाने की कोशिश करती है। टेम्पटिंग यानी आकर्षित करने की, उसकी ओर लुभाने की कोशिश करती है। कौन, उसकी माँ, किसको, यंग सीगल को। ही मंडेडेड बाई द हंगर, भूख के कारण, इस प्रकार का भोजन उसे बहुत अच्छा लगता था, भूख के कारण वह और ज़्यादा क्या हो गया, मंडेडेड यानी कि पागल होना, भूख के कारण वह और अधिक पागल हो गया, ठीक है। सो इसीलिए ही डाइव एट द फिश, इसलिए उसने फिश पर डाइव करने की कोशिश की। एंड फॉल डाउन, और फिर वह नीचे गिर गया। एंड फेल डाउन, और फिर वह नीचे गिर गया। हाँ, देन ही फ्लैपेड हिज विंग्स, फिर उसने अपने पंखों को फ्लैप यानी कि फड़फड़ाना, फिर वह अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं। दस ही लर्न टू फ्लाई, इस प्रकार से वह उड़ना सीख जाता है, इस प्रकार से वह उड़ना सीख जाता है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। देखो रिकेप करवाता था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 में आने के लिए, ठीक है। देखो कैसा है कि
पहली बात तो है कि यंग सीगल है वो उड़ने से क्यों डर गया था और फिर वह कैसे सफलता प्राप्त करता है। क्वेश्चन ये है, तो हमने कहा कि यंग सीगल है वो उड़ने से डर गया था क्योंकि उसे भरोसा था अपने छोटे पंखों पे कि वह उसका कभी साथ नहीं देंगे। दूसरी बात, वह बहुत लंबे समय से भूखा था। उसकी माँ क्या करती है, उसकी माँ एक पिस के टुकड़े को उठा के लाती है और उसे लुभाने की कोशिश करती है। ठीक है, फिर वो भूख के कारण क्या होता है और अधिक पागल हो जाता है और भूख से कारण बहुत अधिक पागल हो जाता है। इस प्रकार से वह क्या करता है, नीचे गिर जाता है। जब और अधिक नीचे नहीं गिरता है, ठीक, भूख नीचे गिर जाता है और इस प्रकार से क्या करता है, अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश करता है। इस टाइप से वह क्या हो जाता है, उड़ना सीख जाता है। ठीक है, समझ गए आप क्वेश्चन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चले। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए रीड कीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द यंग सीगल अलोंग ऑन हिज लेज, कि यंग सीगल उस चट्टान पर अकेला क्यों था। यंग सीगल है उस चट्टान पर अकेला क्यों था। देखिए आंसर देखिए, द यंग सीगल वाज अलोंग ऑन हिज लेज, कि यंग सीगल है उस चट्टान पर अकेला था बिकॉज क्योंकि हीज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड फ्लोवन अवे द डे बिफोर, क्योंकि एक दिन पहले ही उसके दो भाई और बहन उड़ गए थे। क्योंकि एक दिन पहले ही उसके दो भाई और बहन उड़ गए थे। ही हैड बीन अफेयर टू फ्लाई विथ देम, वह उनके साथ में उड़ने से डर गया था। वह उनके साथ में उड़ने से डर गया था। ही ट्राइड टू फ्लैप हिज विंग्स, वह अपने पंख को फड़फड़ाने की कोशिश करता है। फ्लैप यानी कि फड़फड़ाना, विंग्स यानी पंख, वह अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश करता है, ट्राई करता है। एंड टेक द फ्लाइट, और फ्लाई यानी कि उड़ने की कोशिश करता है, उड़ने की कोशिश करता है। व्हेन ही वाज सीज्ड बाय ए टेरिबल फेयर, तभी उसे लगता है कि उसको एक भयानक डर ने, फेयर यानी डर और टेरिबल यानी भयानक डर ने क्या कर लिया, सीज यानी कि जकड़ लिया है। वो जब उड़ने की कोशिश करता है तभी उसे लगता है, क्या लगता है, कि एक भयानक डर ने उसे जकड़ लिया है, सीज कर लिया है। देन ही ड्रॉप बैक, फिर वह वापस चला जाता है। कहाँ चला जाता है, जहाँ पर उस लेज पर जहाँ पर उन्होंने रेस्ट किया था वापस वहीं चला जाता है। His parents scolded him for his covered eyes, उसके माता पिता, his parents उसके माता पिता, scolded him for his covered eyes, उसके माता पिता उसको covered eyes यानी कायरता के लिए डांटते हैं। scolded यानी डांटना, उसके माता पिता क्या करते हैं, उसको कायरता के लिए डांटते हैं। scolded का मतलब cold यानी क्या होता है, ठंडा, और scold एस लगा दिया तो scold यानी कि डांटना। तो उसके माता पिता उसे उसकी कायरता के लिए डांटते हैं। दे थ्रेटेंडेड, और क्या करते हैं, दे थ्रेटेंडेड हिम टू लीव लॉन्ग एंड लेट हिम टू स्टार्व, और उसे कहते हैं कि हम तुम्हें अकेला छोड़ जाएंगे इस शिलाफलक पर और तुम भूखे मर जाओगे। क्या, स्टार्व यानी भूखे मरना, लिव यानी कि छोड़ना, अलॉन्ग यानी अकेला। तो उसे धमकाता है कि हम तुम्हें अकेला छोड़ देंगे इस शिलाफलक पर, आप क्या मर जाओगे, भूखे मर जाओगे। फिर ही फ्लू अवे, और फिर वे उड़ जाते हैं। नो बॉडी कम नियर हिम सिंस, कोई भी इंसान उसके पास में नहीं आता है 24 घंटे से पहले। देन एंड ही वाज अलोंग, इस प्रकार से वह अकेला रह जाता है। ठीक है, 24 घंटे से पहले कोई नहीं आता उसके पास में, बेचारे के पास में, भूखा मरता रहता है, भूखा मरता रहता है। ठीक है, फिर उसकी माँ आती है। आपने स्टोरी पढ़ी है, बहुत अच्छे से स्टोरी पढ़ी होगी आपने, बहुत अच्छी स्टोरी है। ज़्यादा डिटेल्स में मैं आपको बता नहीं सकता, वीडियो में लॉन्ग हो जाएगी। द ब्लैक एरोप्लेन, इसके क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखेंगे। पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पायलट डिसाइड टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म, कि पायलट है वो क्यों निश्चय करता है काले स्टॉर्म यानी तूफान भरे हुए बादलों में होकर गुजरने का, कि जो पायलट है वो क्यों निश्चय करता है, क्यों निश्चय करता है उनका तूफान भरे हुए बादलों में से गुजरने का। तो देखो, ही वांटेड टू गेट होम, पहली बात तो वह घर पहुंचना चाहता है। दूसरी बात, एंड ही वाज ईजियर फॉर ए इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और फिर वे एक अंग्रेजी नाश्ता खाने का
बहुत ज़्यादा उत्साहित था, अंग्रेजी नाश्ता खाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित था। देखो अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, द ब्लैक एरोप्लेन का। क्या हुआ? हाँ ये है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। तो देखो क्वेश्चन है कि व्हाट सरप्राइज डिड द नरेटर हैव आफ्टर लैंडिंग सेफली एट द एयरपोर्ट। कि नरेटर यानी कि नरेटर है वो सुरक्षित एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद में उसे क्या सरप्राइज होता है, कि नरेटर सुरक्षित लैंड करने के बाद में उसे क्या सरप्राइज होता है। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का है, व्हाई डिड द वुमेन इन द कंट्रोल टावर लुक एट द नरेटर स्टैंडिंग। कि कंट्रोल टावर में जो वुमेन थी उस नरेटर को अजीब तरीके से क्यों देखती है। ठीक है, देखो आंसर की ओर, कि द नरेटर सा टू लॉन्ग साइट इन लाइन्स ऑफ लाइट इन बिफोर हिम। कि नरेटर है अपने सामने दो लंबी सीधी लाइन देखता है लाइटों की। इट वॉज एन एयरपोर्ट, वे क्या था? एयरपोर्ट था। क्या था? एयरपोर्ट था। आपने क्या सोचा? ठीक है, वो एयरपोर्ट था। वट ही डिड नो, वट ही डिडंट नो विच ही आस्क्ड ए वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर ही वाज। लेकिन वह नहीं जानता, वट ही डिडंट नो, लेकिन वह नहीं जानता विच ही आस्क्ड ए वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, वह कंट्रोल सेंटर पे जाता है और पूछता है कि वेयर ही वाज, कि वह कहाँ था। ही आस्क्ड, वह पूछता है, हु द अदर पायलट वाज, और वो दूसरा पायलट कौन था जिसने उसकी हेल्प की थी, वो दूसरा पायलट कौन था। He wanted to thank him, वह उसे धन्यवाद देना चाहता है। क्या करना चाहता है? उसे धन्यवाद देना चाहता है। She told him to that no other aeroplanes were flying except his planes that night। कि और फिर वह औरत कहती है, ये बात सुनकर सी यानी कि वह औरत कहती है कि उस रात तो केवल आपका ही एरोप्लेन था, केवल आपका ही एरोप्लेन था, दूसरा एरोप्लेन तो था ही नहीं आसमान में। समझ गए क्या कहती है वो? कि उस रात तो केवल आपका एरोप्लेन था, दूसरा एरोप्लेन तो था ही नहीं आसमान में। सी सा इट ऑन द रेडार, उसने रेडार पर देखा। इट वॉज ए बिग सरप्राइज फॉर हिम, और यही उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। सो हिज स्ट्रेंगली क्वेश्चंस मेड हर लुक स्ट्रेंगली एट हिम, ये इसीलिए अजीब से क्वेश्चनों ने उसे अजीब तरीके से देखने के लिए मजबूर कर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो रिकैप करवा देता हूँ एक बार। देखो कि भाई जो नरेटर था वो सुरक्षित लैंडिंग करने के बाद में उसे क्या सरप्राइज हुआ, जो कंट्रोल टावर पर जो वुमेन थी वो नरेटर को अजीब तरीके से क्यों देखती है। तो हमने देखा कि नरेटर कहता है कि वो नरेटर है उसके सामने दो लंबी लाइट है वो दिखाई देती है, और वो एयरपोर्ट था, लेकिन वह नहीं जानता। ठीक है, लेकिन वह नहीं जानता, तो वह पूछने के लिए अब कंट्रोल सेंटर पे जाता है, वुमेन से पूछता है कि वह कहाँ था। उसके बाद में वो पूछता है कि वो दूसरा पायलट कौन था, और वह उसे धन्यवाद देना चाहता है। फिर वह औरत उसे कहती है, क्या कहती है, कि दूसरा एरोप्लेन तो उस रात कोई था ही नहीं, केवल आपका ही एरोप्लेन था जिसको मैंने रेडार पर देखा था। रेडार क्या होता है? जिसको एरोप्लेन पर देखते हैं, यंत्र होता है। ठीक है, यही उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। ठीक है, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में कोई क्वेश्चन नहीं है। यही इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इनको पढ़िए, रीड आउट कीजिए, पेन कॉपी साथ में लेकर बैठा करो मेरे साथ में। ठीक है, जब हम इतने से मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत कीजिए, पेन कॉपी साथ लेके बैठिए, रजाई में माथा दो। ठीक है, रजाई में माथा दे के थोड़ा सा यहाँ तक निकाल लो, रजाई ओढ़ते रहो, हाथ निकाल लो, साथ साथ में लिखते रहो और पढ़ते रहो। सर्दी है, सर्दी का मौसम है, हम जानते हैं, लेकिन सपने भी तो पूरे करने हैं आपको। कौन बनाएगा फिर ये 99%? हाँ,
बनाना है, 100% देंगे तो तभी तो जाके आपकी 90+ बनेगी। तो आपको 90+ बनानी है तो आपको इन सर्दियों से, गर्मियों से सबसे लड़ना होगा, स्ट्रगल करना होगा, तब जाके आपको 90+ बनेगी। तो अपने माँ बापों का सपना पूरा कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ में। थैंक यू।